अपने माँ बाप की सुनना बंद कर दो अगर वो आज भी तुम्हें डिग्री या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए फोर्स करते हैं तो, क्योंकि मार्केट के उनको ज्यादा समझ है नहीं और उनकी सुन के जिंदगी तुम अपनी जला लोगे। अभी एआई को मार्केट में आए लगभग 2 साल हुए, उनको तो अभी तक एआई की फुल फॉर्म तक नहीं पता है और एआई के बाद कौन कौन सी जॉब आने वाली है तुमको क्या लगता है कि उनको ये बात पता होगी? अभी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग 15 साल के या फिर 50 साल के, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, तुम्हें अपनी विक्टिम मेंटेलिटी को डिलीट मारना पड़ेगा आगे की मेरी बातें समझने के लिए, क्योंकि सरकार को कोसना मुश्किल थोड़ी है। लोग घटिया है, सरकार कोस दिया, पर खुद को भी तो देखो। ये विक्टिम मेंटालिटी से थोड़ा हट के आओगे तो समझ पाओगे कि मैं एक्चुअल में बातें क्या करना चाहता हूँ। थोड़ा डेटा के ऊपर बात करेंगे, 101 कॉन्वर्सेशन करेंगे, जिससे एटलीस्ट समझ पाए कि जो प्रॉब्लम्स है वो एक्चुअल में हो क्यों रही है। और अगर एक बार प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगी तो फिर सोल्यूशन ढूंढना भी काफी इजी हो जाएगा। और इस वीडियो के एंड में 15 लाख की स्कॉलरशिप लेने का तरीका भी बताऊंगा, बस वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे फेवरेट काम से, और वो है हमारी सरकार को कोसना। लेट्स बी रियल, हम सबको पता है कि आज की डेट में हमारी टेक्स्ट बुक 20-20 साल पुरानी प्रिंट हुई है, जिसको पढ़ाने का भी कोई सेंस भी नहीं है। फिर भी हम लोग ये चीज नहीं बोल सकते कि हमारी सरकार ने हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि अगर तुम लोग आज से 20 साल पहले जाके देखोगे ना तो हालात सेम नहीं थे। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि भैया आपकी एजुकेशन आउटडेटेड है। 20 साल पहले तो एजुकेशन ही नहीं थी। अगर तुम में से कुछ लोग पुराने हैं तो तुम्हें याद होगा कि सरकार 2 योजनाएं लेके आई थी, एक थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरा थी हमारी मिड डे मील। अभी जब भी तुम लोग सरकार की ऐसी योजनाओं के बारे में सुनोगे ना, तुम्हें लगेगा कि सरकार ने हमारे लिए काफी कुछ किया, अनटिल अनलेस तुम्हें उन योजनाओं की रियलिटी बताओ। क्योंकि जो बच्चों को मिड डे मील में खाना दिया जाता था ना, उसमें मरे हुए चूहे निकले हैं। और तुम्हें क्या लगता है जैसे तुम्हारे स्कूल से वैसे ये सरकारी स्कूल होते थे? जिस टाइम पे खाना बट रहा होता था ना, उसके 10 मिनट पहले बच्चे भाग के जाते थे, लंगर पैक करवाते थे और घर पे ले आते थे। वहां बैठ के खाते तक नहीं थे वो लोग। और जिन स्कूल्स ने स्ट्रिक्टनेस कर रखी थी कि भैया वहीं बैठ के खाना, वहां पे सिर्फ खाने के लिए जा रहे हैं, जैसे खाना खा लिया भाग लिया घर पे, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, सरकारी लंगर बना रखा था। बट ये पूरी योजना को एकदम खारिज कर देना सेंस नहीं बनाता, क्योंकि एटलीस्ट सरकार ने कोशिश तो करी थी। कोई 10% बच्चे तो होंगे ना जो खाना खाने आए और साथ में 2 अक्षर पढ़ के भी चले गए होंगे। तो जो 90% बच्चे सिर्फ खाना खाने के लिए स्कूल में आते थे, वो फ्री का खाना खाते थे और जाके फुटपाथ पे भीख मांगते थे। और जो बच्चे वहां पे अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर चुके थे, 4वीं 5वीं तक या फिर 10वीं तक पढ़ चुके थे, वो भी एंड में जाके भीख ही मांगते थे। क्योंकि मान लिया भाई कि एजुकेशन तो इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है ही, पर उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो अनएम्प्लॉयमेंट है ना। आज की डेट में जितने बच्चों के पास डिग्री है ना, उतनी इन टोटल इंडिया के अंदर जॉब्स तक नहीं है। इंडिया के अंदर एजुकेशन प्रॉब्लम है, पर उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट भी तो है ना। अभी बेरोजगारी इतनी क्यों है, इसको समझने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि जॉब्स एक्चुअल में बनती कैसे है। देखो 3 टाइप की जॉब्स होती है। फर्स्ट होती है गवर्नमेंट जॉब, सेकंड होती है सेमी गवर्नमेंट जॉब और तीसरी होती है प्राइवेट जॉब। देखो सबसे पहले ना हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर इंडिया के अंदर काफी सारी जॉब्स को प्रोड्यूस करता है, और उसके अंदर जो गवर्नमेंट सेक्टर की टॉप 5 जॉब्स है जिसके लिए सबसे ज्यादा बच्चे एग्जाम देते हैं, उनका चार्ट तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर कुछ बोलूंगा ही नहीं, तुम लोग सिर्फ ध्यान से इस चार्ट को देखो। एसएससी का एग्जाम लिटरली 2 से 3 करोड़ बच्चे देते हैं, और जो टोटल वैकेंसीज है और वो है सिर्फ 30,000। और तुम लोग रेलवे का देख लो, 1 से 2 करोड़ लोग सिर्फ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और सिर्फ 1 लाख वैकेंसी है। यूपीएससी का एग्जाम देख लो, 10 से 30 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और कितनी वैकेंसी है? 700 से लेके 10,000 के बीच में। अभी इस वाले डेटा को देखे ना लोग ना जबरदस्ती क्रिटिसाइज करने भागेंगे कि भैया जब रेलवे के अंदर 2 करोड़ बच्चे अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लाख लोगों को हायर क्यों कर रहे हैं? 5 लाख को करो या फिर 10 लाख को करो। क्यों करो भाई 10 लाख लोगों को हायर? 10 लाख लोगों की जरूरत ही नहीं है। अभी एक ट्रेन को 10 लोग मिलकर थोड़ी चलाएंगे, धक्का मार के थोड़ी लेके जाना है। जहाँ पे 100 लोगों की जरूरत है, वहां पे अगर 1000 लोग हायर कर लेंगे तो 900 बंदा जो वेला बैठा होगा उसकी सैलरी कौन देगा? तुम्हारे ही टैक्स के पैसों से जाने वाली है। बाद में बोलोगे कि हमारी सरकार को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आती है, फालतू पैसा जलाया जा रहा है, और वो भी तब जब हमारी सरकार ऑलरेडी लॉस कर रही है। रेलवे देख लो, बीएसएनएल देख लो, हर जगह घाटा है। अभी गवर्नमेंट ना रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो बहुत ज्यादा जॉब्स को क्रिएट नहीं कर पाती है, तो वो हमेशा ट्राई करती है कि अपने देश को एक ऐसा प्लेस बनाया जाए जहाँ पे बाहर से कंपनी आके इन्वेस्ट करे, वो कंपनीज जॉब क्रिएट करे, तो वो उनके लिए ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करती है। और जो खुद की कुछ कंपनीज होती है ना, उनको सेमी प्राइवेट कंपनीज के अंदर कन्वर्ट करती है, जिससे जॉब ज्यादा क्रिएट हो सके। अभी सेमी प्राइवेट कंपनियां कौन सी होती है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। समझो रेलवे तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की है। अभी अगर रेलवे को प्राइवेट कर दिया जाएगा तो काफी सिक्योरिटी इश्यूज भी हो सकते हैं, बट रेलवे स्टेशन को प्राइवेट किया जा सकता है। आज की डेट में जाके देख लो, रेलवे स्टेशन के ऊपर भीड़ ही बहुत है, गंदगी ही बहुत है, सफाई तो बिल्कुल भी नहीं है। यही अगर रेलवे स्टेशन के एक बंदे से 10-15 रुपए ज्यादा लिए जाए और एक क्लीन एनवायरनमेंट दिया जाए तो कोई बुरा थोड़ी है। अभी सरकार का क्या होता है, सरकार ये चीजें मेंटेन नहीं कर पाती है, तो वो ना किसी प्राइवेट प्लेयर को हायर करती है इन चीजों को मेंटेन करने के लिए। हमारी हर वो सरकार जो पावर के अंदर है ना, वो इन कंपनीज को प्राइवेट करना चाहती है जिससे जॉब क्रिएट हो। और जैसे वो लोग ये चीज करने के बारे में इनिशिएटिव लेते हैं, तो जो ऑपोजिशन होता है वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि भैया देश बेच रहे हैं, देश बेच देंगे। तो ये लोग तो आपस में खेलते रहेंगे। तो सेमी प्राइवेट जॉब्स की क्रिएशन तो बहुत ही मिनिमम सी होती है इंडिया के अंदर, और एट द एंड जो सबसे ज्यादा बोझ आ जाता है ना, वो आ जाता है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। अभी प्राइवेट सेक्टर क्या है? बड़ी से बड़ी एमएनसी कंपनी देख लो, या फिर कोई जूते की दुकान के अंदर वो खोखे में छोटे छोटे बच्चे घूम रहे होते हैं ना, उनको देख लो। सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर
के अंदर आते हैं। ये प्राइवेट सेक्टर हर साल लाखों लोगों को हायर करता है, फिर भी हमारी मेजोरिटी वर्क फोर्स आज भी अनएम्प्लॉयड है। एक डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर हर साल 15 से 20 लाख इंजीनियर पास आउट होते हैं और जॉब अवेलेबल पता है कितनों के लिए? 2 से 3 लाख के लिए। और क्या इसमें दोबारा सरकार की गलती है? उनको गाली देनी चाहिए? एंड इसका जवाब है हाँ भी और ना भी। मैंने हाँ इसलिए बोला क्योंकि अभी इंडिया तैयार नहीं है। इंडिया के अंदर ना सिर्फ सस्ता माल बनता है, इंडिया के अंदर इनोवेशन नहीं होती है। तुम्हें सैम ऑल्टमैन पता है, जो ओपन एआई का फाउंडर है, जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है? उनसे एक बार किसी ने पूछा था कि भैया क्या इंडिया कभी एआई बना सकता है? तो उसने बोला था यार कोशिश कर सकते हो, बना नहीं सकते हो। और उस टाइम पर ना हमारे बड़े बड़े टेक फाउंडर्स उठ के आ गए थे कि भैया हम बनाएंगे, ऐसे कैसे नहीं बना सकते, बना देंगे हम तो। और उसके अंदर से ओला के फाउंडर ने बनाया भी, उसका नाम था कृत्रिम एआई, जिसको बनाने में जितना खर्चा नहीं हुआ शायद उसकी मार्केटिंग में उस पर ज्यादा खर्चा हो गया, क्योंकि ये देशभक्ति एंगल भी तो जोड़ना था उनको। कृत्रिम एआई इंडिया का पहला और ओनली एआई सिस्टम। और जब ये कृत्रिम एआई लॉन्च हुआ था ना, तो लोगों ने इसको टेस्ट करने के लिए ना इससे पूछा था कि भैया तेरे को बनाया किसने है? तो ये आगे से जवाब देता कि भैया मुझे ओपन एआई ने बनाया। और ये एआई सिस्टम नया नहीं है, 1 साल हो चुका है इनको लॉन्च हुए। और ये 1 साल के अंदर हम लोग एआई रेवोल्यूशन लाने की तो बात है, बहुत ही दूर की बात है। हम लोग थर्ड कॉपी नहीं बना पाए, 2 लाइनों में हक दिया इसने। और क्या इसका रीजन इंडियंस है कि भैया हम पे बुद्धि नहीं है, हम लोग कमजोर है? एंड द आंसर इज नो। मैं सबसे ज्यादा कौन सा एआई यूज करता हूं पता है? परप्लेक्सिटी एआई। पता है किसने बनाया? इंडियन ने बनाया। और इसलिए यूज नहीं करता हूं क्योंकि इंडियन ने बनाया, मेरे लिए रिसर्च में बहुत काम आता है वो। चैट जीपीटी तो बड़ा अजीब सा फुद्दू सा लगता है रिसर्च में, परप्लेक्सिटी एआई बहुत बढ़िया है। और जो इंडियन ने बनाया वो इंडिया में बैठ के नहीं बनाया, यूएस कैलिफोर्निया में बनाया। इंडियंस के पास दिमाग तो है, पर इंडिया उस दिमाग को यूज करके कुछ बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देता। और वो चीजें कैसे आती है? R&D से। और R&D क्या होती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये चीजें या तो सरकार खुद करती है, या फिर सरकार दूसरी कंपनीज को करने के लिए पैसे देती है, या फिर रिबेट्स देती है टैक्स के अंदर। और इस चीज के अंदर हमारी सरकार हर साल 0.6% अपनी जीडीपी का स्पेंड करती है। और ये अमाउंट पता है कितना होता है? 2 लाख करोड़ रुपए। और जो यूएस की इतनी बड़ी जीडीपी है वो स्पेंड कर रहे हैं 3.4%, जो इंडियन रुपीज में बनता है 83 लाख करोड़ रुपीज। कहां पे 2 लाख करोड़ रुपए और कहां पे 83 लाख करोड़ रुपीज। और सिर्फ यही रीजन है कि यूएस के अंदर बनता है चैट जीपीटी, चाइना में बनता है डीप सीक, और इंडिया के अंदर बनता है डीपली ब्रोकन कृत्रिम। एक बिजनेस पैसे कैसे बनाता है? जब उसकी सर्विसेज को बाहर की कंट्री वाले या फिर दूसरे लोग यूज करेंगे। हम लोग ऐसी तो चीजें बना रहे हैं, दूसरे लोग तो बहुत दूर की बात है, हम लोग खुद यूज करके नहीं राजी। और इसी वजह से कंपनीज बड़ी नहीं हो पा रही, और नए लोगों को हायर करना तो बहुत ही दूर की बात है भैया, पुरानों को निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ तक वीडियो देखने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि अच्छा आदित्य भाई समझ गए कि पूरी वीडियो का जो कंक्लूजन है वो है R&D। कि हमारे देश की हालत इसलिए खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि R&D के ऊपर खर्चा नहीं किया जा रहा। एंड इसका रीजन है हाँ और ना। बट हमारे देश के अंदर ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है, इसका रीजन R&D नहीं है। याद है मैंने बोला था कि 15 से 20 लाख इंजीनियर हर साल अपने एग्जाम देते हैं, और उसके अंदर से जो जॉब्स अवेलेबल है वो सिर्फ 2 से 3 लाख लोगों के लिए। बट सबसे क्रेजी पार्ट यहाँ पे आता है, वो जो 2 से 3 लाख लोगों के लिए जॉब्स अवेलेबल है ना, उनके अंदर से सिर्फ 1 से 1.5 लाख लोगों को जॉब मिलती है, और बाकी लोगों को जॉब ही नहीं मिलती। इसलिए नहीं क्योंकि जॉब्स अवेलेबल नहीं है, बल्कि इसलिए कि भैया मार्केट के अंदर लोग स्किल्ड ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मार्केट के अंदर जॉब नहीं है? भैया इंडियन कंपनीज हर साल लाखों करोड़ों रुपए स्पेंड करती है लोगों को हायर करने के लिए। अगर आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज 50,000 रुपए है ना, तो एक MNC कंपनी ने आपको हायर करने में कम से कम 1 लाख रुपए लगाए। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग गूगल करके देखो। और वो 1 लाख रुपए कहाँ स्पेंड हो रहे हैं? 4 की सैलरी के ऊपर। और जो लिंक्डइन, Naukri.com या फिर जो हायरिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम लोग जाके फ्री में इजी अप्लाई कर रहे होते हो ना, वहां पे पोस्ट डालने के लिए हमारे जैसे कंपनीज को पैसे देने पड़ते हैं। मतलब कंपनीज तुम्हें हायर करना चाहती है, पर तुम लोग अवेलेबल ही नहीं हो। हमारी एक मार्केटिंग एजेंसी है, जेंजीवे मार्केटिंग एजेंसी के नाम से, हम लोग खुद 6-7 लोग हायर करना चाहते हैं, और पिछले 10-15 दिनों से कर ही नहीं पा रहे हैं। एक बंदा नहीं मिला ढंग का। इंडिया के पास आज की डेट में क्वालिटी के नाम पे सिर्फ कागज का एक टुकड़ा कि भैया ये देखो डिग्री है हमारे पास, क्या करें इसका? हर साल 15-20 लाख इंजीनियर जाते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, डिग्री जेब में डाल के ले आते हैं, और उसके बाद सारी जिंदगी उसको हिलाते घूमते हैं। आधे से ज्यादा वो होते हैं जो अपनी फील्ड को चेंज कर लेते हैं, और आधे से ज्यादा वो होते हैं जो किसी भी छोटी मोटी जॉब के अंदर सेटल हो जाते हैं बस। क्योंकि डिग्री जो एक कागज का टुकड़ा, उसको लेने के बाद आप लोग जिंदगी में कर ही क्या सकते हो? सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग आज की डेट में इंडिया में क्या चीज है? AI हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, राइट? जिस कॉलेज से तुम लोग पढ़ के आए हो ना, इन दोनों चीजों का टेस्ट उनके प्रोफेसर से करवा लो, आधे से ज्यादा तो आज फेल हो जाएंगे। तो जिनसे तुम लोग पढ़ रहे हो वो खुद ही एजुकेटेड नहीं है, तो तुम्हें क्या पढ़ाएंगे भाई? रिपीट के ऊपर HTML और CSS की क्लासे ले लेके बस अपना दिमाग भर रहे हो, काम का नहीं है वो। आज की डेट में हमारी कंट्री चैट जीपीटी की सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर है, और अगर वैसा कुछ बनाने की बात कर ले तो शायद पहले 50 के अंदर भी नहीं आएगी। और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या? हमारा रिटार्डेड माइंड। कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो? वहीं जहाँ पे मेरा पापा ने बोला है, या फिर उधर चला जाता हूँ जहाँ पे मेरा दोस्त भी जा रहा है। 4 साल दोनों भाई साथ घूमेंगे, 4 साल बाद दोनों सड़क पे। आज की हमारी जनरेशन स्मार्ट है, समझदार है, उनको पता है कि AI आ चुका है, और आज से 5 साल बाद क्या नई जॉब्स क्रिएट होने वाली है हम में से किसी को भी नहीं पता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग पुरानी किताबें पढ़ते रहोगे या फिर 5 साल वेट करोगे और उसके बाद एजुकेशन शुरू करोगे। आज की डेट में अगर तुम लोग
लोग टेक फील्ड से हो ना, तुम्हें खुद को अपग्रेडेड रखना बहुत जरूरी है। जो भी नए टूल आ रहे हैं उनको सीखो, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अडेप्ट करो। आप लोगों को ऐसे कॉलेजेस को चूज करना चाहिए जो टाइम टू टाइम अपने करिकुलम को चेंज भी करते हैं। सिर्फ मार्केटिंग के लिए नहीं कि भैया हम लोग हर 6 महीने या साल में बदलते हैं। एक्चुअल में जो बदलते हो आपको रिसर्च करके जाना होगा। ऐसे कॉलेज को ढूंढो जो आपको कोड याद ना करवाए, प्रॉपर रन करना सिखाए। और ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ऐसे कॉलेज एग्जिस्ट नहीं करते। इस वीडियो की रिसर्च करने के लिए मैंने काफी नई चीजों को फिगर आउट भी की है। जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था ना, तो मुझे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला जिनको न्यू एज कॉलेज या फिर टेक स्कूल के नाम से जाना जाता है। जैसे पोलारिस हो गया, स्केलर हो गया, न्यूटन हो गया। इंटरनेट के ऊपर इसकी काफी एड्स देखी होंगी। और ये जो टेक स्कूल्स है ना, ये 1-2 सालों के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो रहे हैं। अभी आगे स्ट्रक्चर समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज का। सबसे पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। इनको शुरू हुए सिर्फ 2 साल हुए और इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। फर्स्ट ईयर के अंदर इनके 3 बच्चों ने GSOC निकाल दिया। GSOC ना गूगल का एक ग्लोबल प्रोग्राम है जिसके अंदर स्टाइपेंड मिलता होता है 1.5 लाख रुपए का। इनके 8 बच्चों ने समर ऑफ बिटकॉइन निकाल दिया। अभी तो क्रिप्टो का जमाना है और एक बच्चे ने इनका LFX भी क्रैक कर लिया। और अभी 2025 शुरू हुए, सिर्फ कुछ ही महीने हुए, एक बच्चे ने LFX क्रैक दोबारा कर लिया। 15 बच्चों ने समर ऑफ बिटकॉइन क्रैक कर लिया। एक स्टार्टअप भी लॉन्च कर लिया बच्चे ने जिसके अंदर वो एक्चुअल में रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है। और अगर आप लोग इनको बाकी कॉलेज से कंपेयर करोगे ना, तो ये टॉप 1% के अंदर आते हैं। और अभी इनको शुरू हुए एक्चुअल में 2 ही साल हुए हैं। जो ये लेगेसी कॉलेजेस है इनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्लेसमेंट रेट डाउन जा रहे हैं। और ये जो टेक स्कूल्स है इसके अंदर पहले ही साल के अंदर बच्चे ग्लोबल लेवल के ऊपर कॉम्पीट कर रहे हैं। और इस चीज का ना बहुत ही सिंपल रीजन है और वो है इनका करिकुलम। इनका करिकुलम ना क्लास प्लस के इंजीनियर्स डिजाइन करते हैं जो कि खुद टेक के अंदर है। और इनका सिलेबस ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर चेंज करते हैं, जिससे ना इनके बच्चे एक्चुअल में वही चीजें पढ़ रहे हैं जो उनके काम की, वो 10-10 साल पुरानी किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लेगेसी कॉलेजेस सिलेबस चेंज नहीं करते, वो लोग भी चेंज करते हैं, पर उसमें 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। क्योंकि जो लेगेसी कॉलेज होते हैं ना, इनको काफी सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके अंदर 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। और 4 साल तो भाई बहुत ही बड़ा नंबर है। AI के अंदर तो और 6-6 महीने में नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। तभी वो लोग ना चाह के भी इन टेक स्कूल के साथ ना कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी जो इनकी स्ट्रेंथ है ना, वो है इनका एक्सेस। ये जो टेक स्कूल है ना, क्लास प्लस के फाउंडर ने बनाया, जिसने खुद 200 से 300 इंजीनियर्स को हायर कर रखा है और एक 5000 करोड़ की कंपनी बना रखी है, जिसकी वजह से ना इनके पास रिसोर्सेज बहुत है। इंडस्ट्री के अंदर ना बहुत ही लोगों के साथ कनेक्शंस भी हैं और उन्हीं कनेक्शंस को यूज करके बड़ी बड़ी कंपनीज के CTO, CEOs इनके कॉलेजेस के अंदर आते हैं इंटरव्यूज लेने बच्चों के, जिससे बच्चों को एक्चुअल नॉलेज लेने के लिए ना करेक्ट POC मिल जाता है। और पोलारिस ऑलरेडी है भी बेंगलोर की कॉर्पोरेट कैंपस के अंदर, और वहां पे सारे के सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी वर्किंग प्रोफेशनल से इंट्रोड्यूस भी करवा देते हैं, जो कि शायद अगर आप लोग ट्रेडिशनल कॉलेज के अंदर हो तो वो कॉलेज खत्म होने के बाद ही हो पाता है। और ये पोलारिस कोई ऑनलाइन कोर्स नहीं है, ये एक्चुअली इंडस्ट्री फर्स्ट प्रोग्राम है। MSU रन करता है 4 ईयर इंटीग्रेटेड BTech इन CS AI/ML पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज के साथ मिलके। क्योंकि आज की डेट में भी आप लोग अगर कहीं पे जॉब देने जाते हो तो कुछ कुछ जगहों पे BTech की डिग्री रिक्वायर्ड होती है, तो आपको लाइफ में कभी ये चीजें फेस ना करनी पड़े कि आप किसी इंडस्ट्री के अंदर इसलिए एंटर नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है। तो इन्होंने उसका भी ध्यान रखा हुआ है। और जब ये सारी चीजें एक बच्चे को मिलती है तो पता क्या होता है, वो जो 2-3 लाख लोगों के अंदर से जो 1-1.5 लाख बच्चे हायर हो रहे थे और 1-1.5 लाख बच्चे हायर नहीं हो रहे थे ना, वो बच्चे भी हायर होते हैं। क्योंकि अभी की डेट में जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं ना, उनके पास एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज है। और इस सब के अलावा भी अगर तुम लोग एक स्टूडेंट हो तो ऑनलाइन कोर्सेज को अटेंड करो, पर्सनल प्रोजेक्ट बनाओ और एक्चुअल में वो चीजें सीखो जो कि कंपनीज को चाहिए, ना कि वो चीजें पढ़ो जो कि तुम्हारे कॉलेज ने तुम्हें पढ़ने के लिए बोला है, जिससे तुम्हें पास किया जा सके। तो ये ऑर्डिनरी बैरियर को ब्रेक करो और अपने आप से पूछो, अगर तुम लोग कॉलेज में जाने वाले हो तो तुम लोग सही कॉलेज में जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। लोग 1000 बातें बोलते हैं, खुद से रिसर्च करके जाना जहां पे भी जाओगे। कोई भी बंदा आके तुझे कुछ भी बोल दे, किसी की मत सुनियो, तेरी जिंदगी है, तुझे रिसर्च करनी है, करके जाइयो। और अगर तुम लोग पोलारिस को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि इनके साथ मिलकर मैंने 50 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी लॉन्च करवाई है। इनकी स्कॉलरशिप का नाम है यंग लीडर्स इन टेक स्कॉलरशिप। अगर तुम लोग इसमें क्वालिफाई होते हो तो तुम्हारी 25 लाख की ट्यूशन फीस सीधा 10 लाख के अंदर चली जाएगी। अभी तुम लोगों को पास आउट होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज पैट स्कोर। इनका खुद का एक टेस्ट होता है जिसको देके तुम लोग पास आउट हो सकते हो। पोलराइज का एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो आपकी सोच को टेस्ट करता है, आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारी चीजों को उस टेस्ट के अंदर चेकआउट किया जाता है। या फिर आपको 10th के अंदर 95% मिले हो या फिर 12th के अंदर आपको 90 या फिर उससे ज्यादा % आए हो। और इनका एक और तरीका भी होता है और वो है इनका इंटरव्यू। और ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं होता है, इसके अंदर एक्चुअल में आपको जाना जाता है, देखा जाता है कि आप लोग क्या बिल्ड करना चाहते हो, आपने आज तक क्या क्या चीजें बिल्ड करी और आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। तो इसको कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू मत समझना, एक्चुअल इंटरव्यूज होते हैं। और ऐसी 5 या 6 चीजें और भी जिससे ये चीज डिसाइड होती है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। और मैं ये सारे पैरामीटर्स ना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें 1000 एप्लीकेशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो टॉप 50 लोग चाहिए जो एक्चुअल में अपने बारे में सोच रहे हैं। तो अगर तुम लोग भी CS के अंदर सीरियस और अपनी लाइफ के अंदर एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो तो अभी जाके अप्लाई कर सकते हो। ये स्कॉलरशिप सिर्फ टॉप 50 स्टूडेंट्स को मिलेगी एंड इसको अप्लाई करने की जो आखिरी डेट होगी वो है 30 अप्रैल। तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और जो बच्चे भी अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर, ऑल द बेस्ट।